चलिए आज बात करें क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। हम इसमें क्वेश्चन 1 और 2 को डिस्कस करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार का होता है। तो हमें ये बताना है, तो चलिए तो पहला ये है, पहला दिखाना है हमें, ये है 36/100 इक्वल टू 0.36। ये 0.3 डेसिमल है, 36 में 100 से डिवाइड करें 0.36। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? टर्मिनेटिंग। आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मल एक्सपेंशन सन। और टर्मिनेटिंग है कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट किया? 1 2। द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेट मल एक्सपेंशन will be terminate net after 2 decimal 1 2 after 2 decimal mul place। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। 1/11। 1/11 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या करेंगे? 1 से 11 को 1 में डिवाइड करेंगे। 11 नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे, 0.10 बनेगा। नहीं जा रहा 0, फिर यहाँ पे 0 100। 11 8 9 जा 99। तो ये आया कितना? 1 नहीं जा रहा है, 2 0। तो 2 0 बढ़े तो जो 0 यहाँ भी बढ़े, 1 0 यहाँ भी बढ़ेगा। फिर 9 जा 99। इस तरीके से ये हुआ 0.0909। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 0909 ये बार बार रिपीट हो रहा है। कैसा एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग
नेटिंग and repeating decimal expansion. चलिए, आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 4 होल 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 होल 1/8। इसको हम लिख सकते हैं 4 8 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/8 32 प्लस 1/8 यानी 33/8। 33 में 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे 33 में 8 4 जा 32, ये आया 1, नहीं जा डेसिमल बढ़ाएंगे फिर 0, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, फिर नहीं जा रहा है तो 0, 8 2 जा 16 आएगा 4, 8 5 जा 4 आया, फिर 0, 8 5 जा 40, कंप्लीट हो गया। ये लिख सकते हैं क्या है जी 4.125। यह है टर्मिनेटिंग। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है टर्मिनेटिंग देखो टर्मिनेटिंग उसको कहेंगे जिसका डिवीजन कंप्लीट हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कितने बार टर्मिनेट हुआ 1 2 3। द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेट सिमल 1 2 3। द डेसिमल मतलब डिवीजन हमारा कितने डिजिट बार कंप्लीट होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन will be terminate after 3 decimal place 1 2 3 after 3 decimal place। आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं 3/13 कैसा नंबर है। ये होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। आप क्या करेंगे 3 में 13 से डिवाइड करेंगे 13 3 नहीं जा रहा है तो डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ 0, 13 2 जा 26, ये आया 4, नहीं जा रहा है फिर 0, 3 जा 13 3 जा
39 आया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ये 100 हो जाएगा। तो आप कितनी बार जाएगा? 7 जा 13, 7 जा 91 या 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 6 78, 10 माइनस 8 2, और यहाँ आएगा 8 माइनस 1 12, फिर 0, अब 6 के बाद जाएंगे 9, 9 जा 117 या 3 0, फिर देखिए 2, इसके बाद 2 से इसके बाद फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यह जाएगा यहाँ पे 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.230769 बार। यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो नंबर, वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। चलिए, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू अपॉन 11, अगला है 2/11। तो 2/11, 2 में 11 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2/11 और यह 2 नहीं जा रहा है, डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ 0, 11 तो 1 जा 11, आएगा कितना 9, 90, 11 8 जा 88, फिर आया 2, फिर 20 बनेगा, 11 तो 1 जा 11, फिर आया 9 98 18, यानी है आपका है 0.1818, ऐसे बार बार रिपीट करेगा। हम इसको लिख सकते हैं 0.18 बार। एक ऐसा है नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग and repeating decimal expansion.
चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थ्री टू नाइन अपॉन 400। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, 3.29, नीचे 2 जीरो है, 2 डिजिट डेसिमल लगा देगा, अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, बचेगा कितना, 8 बचेगा 1 और 10 बनेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा, ठीक है इतना। ये क्या है देखो, ये हुआ डेसिमल के 4 डिजिट बाद डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन The decimal expansion will be terminate after 4 decimal. The decimal expansion will be terminate after 4 decimal place. तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 1 कंप्लीट हो गया, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 is equal to 0.14285 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इक्वल टू 0.14285 है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव विस्तार वास्तव में लंबे विभाजन के बिना क्या है? यदि हाँ तो क्या इसे? चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 1/7 की जो वैल्यू दी गई है, जीरो 0.14285 बार है। अब हमें निकालना है 2/7। 2/7 इक्वल टू, तो हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 2/7 तो 2/7 तो इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो 2 इंटू 1/7 0.14285, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, एक कैरी 1 11, 2 8 जा 16, 2 बार इस पे लगा हुआ है,
टू एट जा 16, एक 17, टू टू जा 4, एक 5, टू 4 जा 8 और 2 1 जा 2। आपका ये हो जाएगा 285 285 285 714। चलिए अगला निकालते हैं, अगले लाइन अगले पेज पे। तो अब अगला हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 तक का डिवाइड करना है। चलिए 1/7 इक्वल टू 0.0142857 बार दिया गया है। 2 2 4 2 6। हमें 2/7 की वैल्यू निकाले, इस बार 3/7 की वैल्यू निकालना है। इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। इस बार इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.14285 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 23, 5 जा 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और कैरी 2 17, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और एक 5 और 3 2 जा 6 प्लस 8, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, एक कैरी 1 4, इतना आएगा, यानी 0.42851 बार लगेगा। इसी प्रकार सिमिलरली 4/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.14287 बार। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 4 आएगा, 4 के बाद 1 7 5, यहाँ बार लग जाएगा। 4 के बाद 5 से 5/7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.14287। इस बार में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और कैरी 3, कैरी 2 42 और 4
17 पॉइंट, यानी हो जाएगा ये 0.714285 बार लग गया। कुल मिलाकर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी बार लगेगा। जब 5 के बाद 6/7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.142857 बार। 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 और 34, और इसी प्रकार से 4 1 7 5 8 बार आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.85714 बार। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में। थैंक यू।